बारे बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार आओ आसबा थाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यशबारनियोर गुरुजी यशबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सद्गुरु की छत्र छाया में हो। आपको ज्ञान नहीं है जो वह परमात्मा है, अरे वह हर जगह है, एकदम पास ही में है आपका। वह विभु सत्ता है। विभु सत्ता का मतलब होता है हर जगह व्यापक है वो। अब हर जगह व्यापक है तो हर जगह शरीर से तो आप जा नहीं सकते हो। हंसा और हंसनी आज आप बूझ जाओ। अरे आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगी तो कौन बूझेगा। आज पक्का बूझ जाना है आपने। वह जो परमात्मा है वह विभु सत्ता है। विभु है मतलब आपके पास भी है, हमारे पास भी है, धरती में भी है, आसमान में भी है, सूरज में भी है और चंद्रमा में भी है। ये हंसा और हंसनी उसका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे आप सोचते हो स्वामी जी लाठी लिए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं और अंधबंध लगाए हुए हैं, खड़ाऊ पहने हैं, फलान है ढिकान है। ये हंसा और हंसनी वैसा स्वरूप जी है नहीं है। वहाँ चेतन देश अलग है, वहाँ पर ये सब नहीं है, वहाँ स्वरूप नहीं है। ये हंसा और हंसनी वह चेतन स्वरूप है। अब आप विचार करो इस संसार में कितनी चेतनाएं हैं। अनंत चेतनाएं हैं इस संसार में। मतलब कुछ तो मनुष्य योनि में है और कुछ जो है अन्य योनिया में है। जैसी आपकी चेतना है वह जो है इसी शरीर में कैद है आपकी चेतना। ये हंसा और हंसनी जो आपका शरीर है
5 तत्वों की शरीर है। इसी शरीर में चेतना कैद भी है। और आप ध्यान से देखो तो चेतना कैद नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो बंदर है वह कैद नहीं है। वह जो है चना खाते खाते और सुराही में हाथ डालते डालते उसकी आदत पड़ गई है। अब उसमें से वो मुट्ठी बांध रखा है और मुट्ठी बांधने से उसका साइज बड़ा हो गया और चना को पकड़ रखा है, इसीलिए फंसा है वो। आप भेद को बूझो। आप तो हंस हो, हंसनी हो। बंदर क्यों फंसा है? बंदर इसलिए फंसा है कि वो मुट्ठी में चना को पकड़ रखा है। यदि वह छोड़ दे, एकदम बोले नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो उसका हाथ निकल जाएगा। आप भेद को बूझो। ये हंसा और हंसनी जीव जो है क्या पकड़ रखा है? जीव चना नहीं पकड़ रखा है। जीव को चना भी चाहिए, रसगुल्ले भी चाहिए, और क्या चाहिए? धन चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, सुख चाहिए। उसी को पकड़ रखा है। अरे इसको छोड़ो ना, अपना देश में चलो। ए हंसा और हंसनी अभी तो आप बूझ गए। बंदर जो ही क्यों फंसा है उस सुराही में? थोड़ा आप विचार करो। बंदर जो है सुराही में इसीलिए फंसा है। वह चना खाता गया और हाथ डालता गया और डालते डालते जब वो चना खत्म हो गया और अंदर डाल दिया, उधर चना दिखाई दे रहा है उसको। आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथ से पकड़ रखा है। उसका अनुभव है कि चना है अंदर में। अब वो चना छोड़ दे तब तो छूट जाएगा वो। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही जीव है। ये जीव को चना भी चाहिए, हलवा पूड़ी सब चाहिए, दूध भी चाहिए, मलाई भी चाहिए, और क्या क्या होता है, पिज्जा पिज्जा बर्गर, और क्या क्या चाहिए। ये हंसा और हंसनी इसीलिए उसको पकड़ रखा है। जब वो पकड़ रखा है बंदर, तो छूटेगा नहीं हो। वैसे ही ये जीव है। इसने क्या क्या पकड़ रखा है? मैं बार बार आपको समझने का भेद समझिए। इसने क्या पकड़ रखा है? उसे संसार का सुख चाहिए जहां सुख है नहीं। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी। यदि वह बंदर चना का लालच छोड़ दे तो वह निकल जाएगा, वो छूट जाएगा, वो भाग जाएगा।
अब आप भेद बूझो, जो सुगा है, जो तोता है, वह कहाँ हो गया है? वह अमरूद के खाने के चक्कर में घिरनी पर बैठ जाता है और बैठते ही घिरनी जो है घूम जाती है। अब घूम जाती है, उसका मुख जो है आसमान में हो जाता है। पेड़ पौधे घर द्वार जो दिख रहा था वो खत्म हो गया। यदि वह अपना पंजा छोड़ दे जो उसको पकड़ रखा है जबरदस्ती, तो छूट जाएगा वो, लेकिन वह छोड़ेगा नहीं। वो सोचता है कहाँ आ गए, कहाँ गिर, मैं छोड़ने से कहाँ चला गया, मैं उसको पता नहीं मैं किस लोक में आ गया। ये हंसा और हंसनी, उसको मार डालो, छोड़ेगा नहीं वो। उसको डंडा से मारो, कुछ भी करो, छोड़ नहीं सकता है, मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो। लेकिन जैसे ही उस घिरनी को घुमा दो, घुमाने से वह उसको दिखाई देने लगता है, अब आ गया धरती में, तुरंत छोड़ देगा। ये हंसा और हंसनी, यही हाल जो है जीव का है। आशे वासना प्रेम जगा, राग द्वेष संग लीन, करे हिमालय वास सो, लाभ कमन मतीन। आशे वासना प्रेम जगा, यह हंसा और हंसनी, यह जो संसार है ऐसे ही जीव जो है फंसा हुआ है। फंसा है नहीं, वही पकड़ रखा है। अरे मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगी तो मेरा पति का क्या होगा, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा। यह हंसा और हंसनी, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। और सदगुरु जो है आपको बार बार जगा रहा है, आप जग जाओ ना। यह हंसा और हंसनी, कैसे जगोगे? अरे जगने का सबसे बढ़िया तरीका जो है सदगुरु का चरण है, गुरु का चरण है। उसमें अपना मन को लगा दो, मन जो है धुल जाएगा और धुल करके सुरती हो जाएगी। यह हंसा और हंसनी, माना पावन एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। माना पावन एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली, स्वगति को समिक्रांत। माना पावन एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समिक्रांत। यह हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी की दोहे हैं। यह स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। आप भेद बुझो, माना पावन एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। आप भेद बुझना, इसी दोहे में सब कुछ कहा गया है। माना पावन एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत।
साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। इहसा और हंसनी। जैसे जैसी आपका सांस की गति चलती है, वैसे वैसी मन आपका उतना ही धीरे धीरे चलता है। यदि आपकी सांस की गति जो है बंद हो जाए तो मन भी बंद हो जाएगा। जैसे जैसे जब आप साधना करते हो तो आपके सांस की गति जो है कम होने लगती है, और जो है मन भी जो है वह उसकी भी गति कम हो जाती है, और इतना सूक्ष्म हो जाती है, तब सुरति जो है वह जागृत हो जाती है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का जो दुहे हैं, अरे उनके हृदय की चेतन मणि है, आज भी सही है, जुगों जुगों तक सही रहेगा। तो माना पावन का साथ में, दुखदा द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। यह साहब और हंसनी। जो आपका सांस की गति है वह जब तेज से चलती है तो उतना ही तेज से मन भी चलता है। जैसे आपकी सांस की गति कम होती है, और कम और कम और कम और कम, वैसे ही मन जो है सूक्ष्म 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 और कम होती होती फिर वह सुरति हो जाती है। तो माना सुरति की साथ में, दुखदा द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। माना सुरति के साथ तजी, अंतरभू परवेश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। हंसा और हंसनी। माना सुरति के साथ तजी, अंतरभू परवेश, श्वेत सिंहासन पुरुष का, करतया रीति वेश। हंसा और हंसनी। आपका घर में घड़ी होगा, और ध्यान से सुनना, वह जो है बराबर चल रही है, और टिक टिक का जो भी आवाज कर रही है वो बराबर हो रहा है, लेकिन वह सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? कि घर में शोर हो रहा है। हंसा और हंसनी। वैसे ही तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ये जो मशीन चल रही है तुम्हारी, कहीं ओम हो रहा है, कहीं सोहम हो रहा है, कहीं निरंजन हो रहा है, कहीं शक्ति हो रही है। तो ये शब्द जो है आपको जब सुनना होगा, एकदम शांति सी आपको बैठना होगा। जो सांस की गति को जो है कम करना होगा। सांस की गति जो है कहाँ कम होगी? सांस की गति जो है जब आप गुरु प्रदेश में बैठोगी, गुरु के चरणों में जब आप बैठेंगी, तो सांस की गति जो है कम हो जाएगी। और ज़्यादा जब आप बैठेंगे तो और कम हो जाएगी। फिर आपको जो आपका जो
जो है घड़ी है उसकी आवाज जो है सुनाई देने लगेगी। मेरे घर में भी, मेरे कमरे में भी एक घड़ी है। अभी तक उसका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी सांस की गति कम हुई तो एकदम साफ सुनाई देती है। वह रिकॉर्डिंग में नहीं आता, नहीं तो वह भी जो है रिकॉर्ड में आ जाती। ये हंसा और हंसनी। जब आपको अपना अंदर दिखना है तो आपको शांत होना पड़ेगा। आपकी मशीनें चल रही हैं, वो भी बड़ी तेजी से चल रही हैं। एक दिन में 24 घंटे में 21,600 बार यह चलती है। अरे आप कभी कभी ध्यान से बैठा करो, एकदम शांति से, एकदम चुप बैठा करो और अपना मन को, अपना सूरत को गुरु का चरण में लगा दो। अरे आनंद की वर्षा हो जाती है। आनंद भी तो हो ही रहा है, इसी शरीर में जो है आनंद भी है। आप जो है एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। देखो आपका अगल बगल क्या हो रहा है, सब सुनाई देता है। आपका मन जो है जितना शांत होगा उतना सब सुनाई देगा। मन जो है जब तेज गति से दौड़ रहा है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता है। इसीलिए मन की गति को ये कम कैसे होगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। वायु क्यों नहीं चैनली, जलनाली तविसराम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सबई छुका सत्यनाम। यह हंसा और हंसनी, आप समझ जाना, आप बूझ जाना। अरे आप तो हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा दुनिया में। अरे आप प्यारे प्यारे हंस हंसनी हो सदगुरु के, इसी लाइन में आप बूझ जाना। कैसे बूझोगे। ये हंसा और हंसनी। देखो वायु क्यों नहीं चैनली, जलनाली तविसराम, मन क्यों शांति न एकामे, सबई छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी। वायु क्यों नहीं चैनली, जलनाली तविसराम, मन क्यों शांति न एकामी, सबई छुका सत्यनाम। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, पहुँचत सिंधु अथाह। ये हंसा और हंसनी। तो वायु क्यों बह रही है। वह मिलना चाहती है किसी सत्यनाम से, प्रभु से वह मिलना चाहती है। इसीलिए वायु जो है चलती रहती है। आप ध्यान देना और बूझना। वायु क्यों नहीं चैनली,
वायु जो है बेचैन रहती है, वो भी जो है वह बहती रहती है, चलती रहती है इधर से उधर। क्यों चलती है वो? वह जो है सत्य नाम में मिलना चाहती है। देखो, ये स्वामी जी का ज्ञान है, आबू जाना। और क्या है? वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम। जो पानी है वह भी स्थिर नहीं रहता है, ज्यादा भर दोगे तो बहना शुरू कर देगा। इसी कारण से इसको टंकी में भर दिया जाता है और ऊंचा स्थान पर रख दिया जाता है, और वही टंकी सी सब जगह बहने लगता है। ये क्यों बहता है? वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम। और क्या है? जल नहीं होगा तो ऐसे ही उड़ जाएगा वो। आप रख दो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाएगा वो। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम। मन क्यों शांति नहीं कमी, ऐसा और हंसनी। मन क्यों नहीं शांत होना चाहता है? एक में वह शांत क्यों नहीं रहता है? आपको ऐसा और हंसनी मन की चाल पढ़ाएंगे और बुझाएंगे तो आप जानते ही हो, यह एक में खुश नहीं रहता है। एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, और फिर पूरा संसार चाहिए, तो भी मन शांत नहीं होगा। कहाँ शांत होगा? तो वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। ऐसा और हंसनी सभी सत्य नाम में मिलना चाहते हैं। अभी आप भेद बूझ गए, यह हवा क्यों बह रही है? यह सत्य नाम में मिलना चाहती है। जल क्यों क्यों परेशान है? यह भी सत्य नाम में मिलना चाहता है। सूरज जो है क्यों धधकता है, क्यों चलता है? वह भी सत्य नाम में मिलना चाहता है। चंद्रमा जो है क्यों रोज घटता बढ़ता है, कभी थोड़ा होता है, कभी पूरा दिखता है, कभी पूरा छुप जाता है, वो भी परेशान है। क्यों परेशान है वो? सत्य नाम में मिलना चाहता है। और आ जाओ, मन क्यों परेशान है? मन जो है सत्य नाम में मिलना चाहता है। सबका मन जो है उसी सत्य नाम में मिलना चाहता है। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले पहुँचत सिंधुवता। ऐसा और हंसनी। अभी आपको समझ में आ गया? ये जो जो पेड़ पौधा है, एक छोटा सा बीज है। एक बरगद का बीज देखना आप जो है, इतना छोटा है, और उसमें जो है इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। आप विचार करो ना, एक बरगद का बीज लेना अपने हाथ में और देखना, इसके अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। ऐसा और हंसनी आप सोच नहीं सकते। इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है इस छोटे से बीज में छुपा हुआ है, और जैसे ही वह माँ धरती
की गोद में डाल दो उसे। वही वही जो है विशाल वृक्ष जो है प्रकट हो जाता है। ऐसा और हंसनी वैसी ही जो तुम्हारी आत्मा है। अरे वह तो सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और उसके अंदर से इतना बड़ा शरीर जो है निर्माण हो जाता है। अब आओ आप भेद को बूझो। मन जो है क्यों नहीं शांत है? सब जो है सत्य नाम में मिलना चाहता है। पूरा धरती जो है घूम रही है, कहाँ मिलना चाहती है? सत्य नाम में मिलना चाहती है। वायु का अंतरात्मा वायु जा ही शरीर, नियम न करे जाने नहीं, अंतर जा विधीर। ऐसा और हंसनी जो वायु का अंतरात्मा है, जो वायु से भी सूक्ष्म है, और जो है वह वायु का अंतरात्मा है, और नियमन करती है। वायु जो है जो उसका सिद्धांत है, जो नियम बना है, उसको वह गति करती है। उसका अंतरात्मा है, वही प्रभु है, उसी में समाना चाहती है, लेकिन वह जानती नहीं है। ऐसा और हंसनी वही हाल मनुष्य का है। आत्मा काय तरात्मा वा। ऐसा और हंसनी आप भेद बूझो। आत्मा परमा तम गुथा मणि व सूत्र समान। आत्मा परमा तम गुथा मणि व सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। ऐसा और हंसनी यह स्वरविद है। अरे स्वामी जी कहाँ कहाँ से निकाल करके ले आए। आत्म कायंत रात्मा आत्म जा ही शरीर, नियम न करे जाने नहीं, अंतर जा विधीर। ऐसा और हंसनी यही आत्मा जो है इस शरीर में कैद हो गई है। कैद है नहीं, वो सदगुरु छुड़ा देता है, सदगुरु भेद बता देता है, और सदगुरु जो है उसे पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचाता है? तो जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा,
चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहवा से अइला हो, जहवा से अइला हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। ये हंसा और हंसनी जो वह देश है आपका अमर है, वो वहाँ पर जो है ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वह शूद्र नहीं है। आप बोलोगे वहाँ ब्राह्मण का कोई काम ही नहीं है, वहाँ तो परमात्मा में मिल गया, अब वहाँ क्या काम है। वहाँ ब्रह्म में ही मिल जाता है, उसी में समा जाता है, उसी में खत्म हो जाता है, तो वहाँ ब्राह्मण लोगों का काम है नहीं। और वहाँ क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई अन्याय होता नहीं, लड़ाई झगड़ा होता नहीं। क्षत्रिय का काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। तो ब्राह्मण का काम है नहीं, क्योंकि वो प्रभु से मिल लिया। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, हिंसा और हंसनी वहाँ सेवा करने का कोई काम नहीं है। शूद्र जो है सेवा करता है, जितने भी लोग नौकरी करता है इसको शूद्र बोला जाएगा, आप बुरा नहीं मानना। ब्राह्मण जो है ज्ञान कराता है, जो बोध देता है, जो परमात्मा के बारे में दर्शाता है, वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो वही है जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, वह क्षत्रिय है। और जो है शूद्र जो है सेवा, जितना भी लोग नौकरी करता है ये सारे शूद्र है। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, जो धनो मतलब पूरा उपार्जन करता है, बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी सारी जो है वैश्य में आते हैं। ये हंसा और हंसनी वह सब इसी संसार में है, आपका देश भी जो है ये सब नहीं है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। हंसा और हंसनी आपका देश में आदि ज्योति नहीं पहुंची वहां। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, गौरी माता पार्वती माता गौरी भी वहां नहीं पहुंच सकी। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, वहां जी है जो देवता लोग भी पहुंचे नहीं। कहाँ आपका जो देश है, जो सदगुरु आपको दर्शाता है,
वह देश में ये लोग पहुंच नहीं पाए। ये मैं नहीं कहता हूं, यह जो है पता नहीं किस सन में कब का जो है यह कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहमा से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। यहसा और हंसनी वहाँ जी है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश शंकर जी, ये लोग पहुंच नहीं पाए। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहवा से अइलु हो, जहवा से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहवा से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसवा, जहवा से अइलु हो अमर वही दिशवा। यहसा और हंसनी वह जोगी ऋषि मुनि नहीं है, तपस्वी वहां नहीं पहुंच पाए। कहाँ नहीं पहुंच पाए? आपका जो घर है, आपका जो देश है, जहां से आप आई हो। अब क्या कहते हैं आगे? आदि आयंत नहीं काल कलीसवा, जहवा से अइलु हो, जहवा से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। यहसा और हंसनी जहाँ आपका घर है, जहाँ कबीर साहब आपका घर बताते हैं, वहाँ आदि अंत नहीं है, वहाँ काल नहीं है, वहाँ कलेश नहीं है। काल का वहाँ गति नहीं है, काल कैसे जाएगा? वहाँ कोई काम शुरू नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है। ये सब इसी संसार में है, तो वहाँ कैसे जाओगे आप? तो आदि आयंत नहीं काल कलीसवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारी शब्द गही चलु वही दिशवा, सारी शब्द गही चलु वही दिशवा। यहसा और हंसनी सार शब्द को गा लो और फिर चलो उस देश में। ये मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कह रहे हैं। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल कलीसवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। यहसा और हंसनी उस देश में जाओगे कैसे? यही तो भेद है। तो साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा। साहब कबीर जी है आपका देश का संदेशा लाए हैं। साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा, सारी शब्द गही चलु वही दिशवा। साहेब कबीर
ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। इहसा और हंसनी, वहां पहुंचने के लिए सार शब्द लेना पड़ेगा आपको, शब्द को जीतना पड़ेगा आपको, सार शब्द को बूझना पड़ेगा आपको। साहेबा कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। साहेबा कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। यह सा और हंसनी, सार शब्द को गाना पड़ेगा। और सार शब्द को कैसे गहोगे? आप यही 2 भजन में आप बूझ जाना ना। अरे आप तो हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? देखो अब स्वामी जी अब बता रहे हैं आपको, कबीर साहब आप इसी में बूझ जाना। चालू चालू धनिया हो, इधर स्वामी जी कहे कि कबीर साहब कहे कि सारे शब्द गही चलू वही दिशवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। ये हंसनी, और यहाँ जो है कबीर साहब उसको ले चलने के लिए बता रहे हैं। वहाँ बता दिए कि सार शब्द को गा लो। अब सार शब्द को पकड़ करके ये बिरहिनिया जो है चढ़ेगी, आप इसी में बूझ जाना। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन हिरवा मानी की लदनिया। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। यह सा और हंसनी, जो सदगुरु जो है धनिया को कह रहा है कि चलो सदगुरु की दुकान में चलो, और जो है अपना देश को चले जाना वहां पर। लेकिन उनको थोड़ा भरमा दिया है वो, कैसे जाओगी तुम? 8 चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न कवन विधि न। यह सा
और हंसनी वही अष्ट चक्र है, वही अष्ट कमल है, और उसी कमल में तुम्हारा मन जो है अर्जा हुआ है। वही कबीर साहब कहते हैं, कैसे जाओगे? 8 ही चक्र 14 बाणी पानिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू तो जाइबू वीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न। और आगे क्या कहते हैं? सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न कवन विधि न। यह सा आपको सुषमन घाट पार उतरना पड़ेगा। सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न कवन विधि न। यह सा और हंसनी जो सूक्ष्म द्वार है, अरे वह अति सूक्ष्म है, वो वहां तुम शरीर जा ही नहीं सकता है वो। अरे उसमें इतना एकदम वह सूक्ष्म है, उसमें चींटी तो जा ही नहीं सकती है, तुम कैसे जाओगी? यह जो है सदगुरु जो है कह रहा है, किसको कह रहा है? अपने धनिया को, अपने हंस को, अपने हंसनी को। कैसे जाओगे वहां? 8 ही चक्र 14 बाणी पानिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू तो जइबू बीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न। सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न कवन विधि न। यह सा और हंसनी वह बिरानी जो है बहुत चालाक है, वह जानती है। क्या कहती है वो? सदगुरु को कहती है, चाँद सूरज दोनों सम करी राखव, चाँद सूरज दोनों सम करी राखव, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न। यह सा और हंसनी वह बिरहनी जो है बहुत चालाक है। चाँद सूरज दोनों सम करी राखव, सुरती नीरती चढ़ जाई वीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू तो जइबू बीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न। साहेब कबीरई हो गावेल झुमरिया, साहेब कबीरई हो गावेल झुमरिया, अरे रा दानी बाग, अरे रा दानी बाग, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न। साहेब कबीर इह गावे लझमरिया, अरे रा दानी बाग, अरे रा दानी बाग, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न। यह साहब और हंसनी आपको सांस की गति को कम करना होगा, और कम और कम और कम और कम, एकदम से खत्म कर देना है इसको। और ये कैसे खत्म होगा? तो उसी में तो चढ़ना पड़ता है।
अरे वो कहीं नहीं है, वह गुरु के चरण में ही है। आप सीधा सीधा समझ जाओ ना, गुरु के चरण में सूरत को समा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। शरीर का शुद्धि नहीं और सब गायब, सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। इसका विधि है, इसका विधान है। मृत्युआपदी खतमरी ऐसा मरण सहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ऐसा और हंसनी, आपको कई बार पहले ही मर जाना पड़ेगा, इसलिए ये मोह माया छोड़ दो आप। सदगुरु का जब ज्ञान लेना है तो मृत्यु से भय क्या। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। ऐसा और हंसनी, आप विचार कर लो, आप मरना है तब तो इस संसार में आओ। आपको जो है मरने की इच्छा हो तब तो सदगुरु प्रदेश में आओ, और नहीं जीने की इच्छा है तब तो संसार में रहो ना। अरे यहाँ बढ़िया तो है, बढ़िया बढ़िया, हर जन्म में पति मिलेगा, हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, और जो है तुम बूढ़े होगे, जवान होगे, सब खुशियां खुशियां तो है संसार में। काहे लिए आप परेशान होते हो। तो जब मृत्यु का तुम्हें भय नहीं है तब तो सदगुरु का उपदेश लो। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। ऐसा और हंसनी, संसार का सब आशा छोड़ दो। न पति सुख चाहिए, न पत्नी सुख चाहिए, न बच्चों का सुख चाहिए, हमें तो वो वाला सुख चाहिए जो बराबर है। तो जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। तो सुख का सागर पास है, हे मति मगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, बिले खुल तद्वार। ऐसा और हंसनी, देखो यदि मरने से डर लगता है तब तो स्वामी जी का उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है। अभी जो उपदेश लिए हो यह तो संसार को जानने वाला है, यह तो संसार को बूझने वाला है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, 3 गुणों को, 9 द्वार को, 5 तत्व को, 25 प्रकृति को, 8 चक्र को, ये सब जानने वाला ज्ञान है ये। अब मृत्यु वाला ज्ञान आगे है। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। ऐसा और हंसनी, यदि तुम्हें मरना है और मरना चाहते हो तब यहाँ आना, सदगुरु के पास ये है। और सदगुरु के पास जो है मृत्यु की कला है। और नहीं तो उन बिरहनियों से पूछ लेना, उन धनिया से पूछ लेना, जो धनिया क्या कहती है, चांद सूरज दोनों
सम करी राखव, सुरती नीरती चढ़ जाई वीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू वीरहीनिया, कवन विधि न कवन विधि न। साहेब कबीरई हो गावल झुमरिया, अरे ररा धनी बागो, अरे ररा धनी बागो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न। यह श्री तुम्हें वास्तव में विचार कर लो आप कि हाँ, हमें मृत्यु चाहिए और मरना चाहती हो, और सदगुरु के चरणों में ये प्रार्थना करके तब आप घुस जाओ। सुरती शब्द में जोड़ती खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। यह सा और हंसनी, अरे संत जन जो है रोज ही मर जाते हैं, यह उनके लिए मृत्यु खेल का समान है। बार बार मरना और बार बार जो है इस संसार में आना जाना उनके लिए तो मृत्यु खेल है एक। आप विचार कर लो और सोच समझ कर कि अपने पति से पत्नी से पूछ लो कि अब हम जा रहे हैं भाई, और फिर जो है सदगुरु का सार शब्द का उपदेश लेकर के उसी में समा जाना। जा पामरी अजी पामरी अनदबी मर जाय, सुरती समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। ये हंसनी, जब काल खाएगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा, और जो तुम्हारी चेतना है शब्द में समा जाएगी, तब काल क्या करेगा आप बताओ। काल की सीमा तो इसी धरती में है, और कबीर साहब कहते भी हैं, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजई, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह सा और हंसनी, अब आप विचार कर लो, इस संसार में आओगे तो ऐसे ही तो होगा। अभी मान लो 100 साल बाद आप आओगे संसार में, तो यह तो ऐसे ही संसार में होगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। जुगों जुगों से यही कथा कहानी गाई जा रही है। सतयुग में भी यही था, महाभारत और क्या द्वापर त्रेता, हर युग में ऐसे ही है। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। यह सा और हंसनी, आप जो है सार शब्द का उपदेश लेकर के और सीधा जो है
उसी में समा जाना। कहाँ समाओगे? तो सुरती सामानी शब्द में ताको काल नहीं काय। सुरती सामानी शब्द में ताको काल नहीं काय। यह सा और हंसनी, अब तुम विचार कर लो, इस संसार से तुम्हारी संतुष्टि हो गई है, अब तुम्हारा मन भर गया है, तब तो चलो अपना देश में गुरु संग जो है पकड़ लो। और नहीं, इच्छा नहीं भरा है, अभी और चना खाना है, तब तो भाई अब तो मार पड़ेगी। और वो आएगा मार मार करके और आपको निकाल ले जाएगा और फिर जो है इसी जोनी में फिर डालेगा। यह सा और हंसनी, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया सजई हंसा हंसा मिले हो सुखोई। यह सा और हंसनी, मन की चाल में नहीं पढ़ना, ये तो आपको संसार में ही ले आएगा। अरे बोलेगा फालतू भटके कहाँ जाओगे, यहाँ हलवा मिल रहा है, पूड़ी मिल रहा है और क्या क्या सब दुनिया भर का तरह तरह का पकवान है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यह सा और हंसनी, वहाँ पकवान नहीं बनता है, वहाँ तो अमृत रसा चीर साजी ज्योति सुंदर है कि सखी सुधियाए उदिस जहवासी आइलु जगमाही। और क्या है वहाँ? मानवावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधियाए उदिस जहवासी आइलु जगमाही। ये हंसनी, वहां मर के नहीं जाना है, अरे वहां जीते जी देखना है आपको। मृत्यु नहीं होगी, सांस की गति बंद हो जाएगी लेकिन मृत्यु नहीं होगी, चिंता मत करो आप जी है। एक बार अपना देश को देख तो लो, अरे चेतना नहीं मरती है, यह तो सांस की गति बंद होगी। आप घबराना नहीं है, शरीर का शुद्धि जो है खत्म हो जाएगा। तो शरीर का शुद्धि खत्म हो जाएगा तो चेतना थोड़ा मरेगी, चेतना तो मरती नहीं है। ये तो शरीर में आप शरीर धारण करने के कारण जो है आपको मृत्यु का भय है। यह सा और हंसनी, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। यह सा और हंसनी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हुई है। अरे मृत्यु तो शरीर का होता है। तो अपना देश को, अपना स्वरूप को, स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वरूपनी जचीनी की जगबंद तोड़ी की, आपन लोक को चलुवाई। यह सा और हंसनी, आनंद तो इतना आता है, गाते रहो गाते रहो, लेकिन समय को देखती हुई अब मैं वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय, बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं अब हम लोग शांति पाठ की ओर।